रही है। हम खुद को कहाँ मान रहे हैं? हम अपने आप को कोई सुरक्षित, मैं भी काम पे जाती हूँ, मेरे बच्चे भी काम पे जाते हैं, मैं किराए पे रहती हूँ, मेरे बच्चे अकेले घर में रहते, कल को मेरे बच्चों को कुछ कर देंगे। मैं भी इसी गली में रहती हूँ, बताओ मेरे बच्चे तो ये भी मेरा ही बच्चा, ये भी मैं, सब परिवार एक है, कोई किसी, ये नहीं मेरे साथ नहीं हुआ तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं उठाना, ये सबके साथ है। अगर मान लो जरा सा चाकू अगर अंदर चला जाता, पुलिस तो यूँ कह देती आई एम सॉरी, पकड़ेंगे तो सजा देंगे, मरने वाला तो मर गया, केस चलता रहता कोर्ट में, चप्पल घिस जाएगी, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता है, इंसाफ मिलता ही नहीं। मंगोलपुरी क्यों बदनाम है, दिल्ली क्यों बदनाम है, समय खुलेआम बिकते, दारू खुलेआम बिकते, सारे कांड खुलेआम होते हैं, फिर कहते हैं ये गलत है, ये गलत है। अभी कोई दारू बेचेगा ना, वहाँ पे जाके पुलिस घुस जाएगी, ला भाई तुम तो गलत काम कर रहे हो, ला भाई 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, अरे इसको बैन करो ना, क्यों बिकवा रहे हो दारू, क्यों बिकवा रहे हो? पुलिस नाकाम है, नाकाम है ही, मेरे नजर में नाकाम है ही, पुलिस कुछ नहीं कर रही, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, ना छोटी बच्ची ना बड़ी बच्ची, आजकल 18 दिन की बच्ची के साथ रेप हो गया, पुलिस ने कर क्या ली, कैसे मारा है। आपका नाम क्या होगा? मेरा रजनी है जी सर। क्या पूरी घटना हुई थी, किस किस को चाकू लगा है? मेरे देवर को लगा है, इनके हस्बैंड को, और मेरे फूफी ससुर हैं उनको बगल में बैठे हुए को मार के गए, वो तो डायरी पढ़ रहे थे और पीछे से धड़ाक से चाकू मार दिया, और जो हमारे छोटे वाले देवर वो बाइक पे बैठे हुए थे, उनको पीठ पे मारा। कितने लड़के थे? क्या जानकार थे आपके पहले से? हमारे कोई जानकार नहीं थे, बाहर ही वो बाहर के ही थे, वो नशा पत्ती वाले ही थे, वो चाय पी करके वो बैठे ही थे, और वो पीछे से वो उन्होंने घुसेड़ दिया आगे, वो अपने आराम से कोई लेना। ये 5:30-6 का टाइम हो गया, 6:30 बजे की थी, 6:30 की बात है। मैं तो अंदर थी, बच्चे को ड्यूटी भेजना था, खाना बना रही थी मैं, वो बाहर बैठे थे अपने चाय पी करके, हमने तो देखा ही है, अंदर भाग लिए, फिर वो चाय पी जैसे चाकू लगा तो वो अंदर भाग लिए। कितने लड़के थे? 3 थे। कितने लड़कों ने वार किया था? एक और मैं अंदर थी, चाकू तो एक ने ही मारा था, चाकू तो एक ने मारा था। क्या इससे पहले 3 जने थे, लोगों को यहाँ पे देखा गया है? हम तो जानते नहीं है, शक्ल नहीं देखी है, सोते ही रहते हैं। चक्कू ऐसे गिर पर आए तो मैंने देखा इतना बड़ा चक्कू है, पर उठाते नहीं देखा, चक्कू देखा बस खाली। कुछ लूटपाट का भी मामला है? नहीं, कछु नहीं, लूट पाट का कछु नहीं है। ऐसे ही बैठे हुए थे, ना उनके बीवी ना बच्चे, वो तो डेली बैठते हैं, वो डेयरी पड़ी रहते, धोखे से मारा पीछे से, बैठे बैठो का मारा पीछे से धोखे से। क्या किसी ने पुरानी कुछ नहीं, वो बड़े बूढ़े क्या दुश्मनाई करेंगे किसी से, ना उनके आस ना औलाद ना बीबी, हम ही है जो कुछ है उनके संभालने वाले, सब कुछ कर दिया। पुलिस तो यूँ कह रही है हमें 2 दिन का टाइम दे दो, अब उन्हें 2 दिन, हाँ कल शाम का टाइम दिया है। एक बात बताओ मैडम, अगर हम कल शाम तक का हम अगर टाइम देते हैं, यहाँ तो बच्चे छोटे हैं, बैठे बैठे अगर ये चाकू भोंक के जा रहे हैं, बुड्ढों को जवानों को, तो बच्चे भी लेडीज भी, हम भी सेफ नहीं है। अभी दरवाजे पे मार रहे हैं, कल को जीने में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, हम जब तक चिल्लाएंगे और दिन में मर्डर करके चले जाएंगे। पुलिस, हाँ जी यही है, हम सब लोग वहाँ नहीं थे जहाँ चाकू लगा, सब बता रहे चाकू लगा है, ये अम्मा भी देखी है, इन्होंने देखा, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, कोई पुलिस वाला कोई ऑप्शन नहीं उठाता, ये कहते हैं 1 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो, बच्चे भी हमारे छोटे छोटे ऐसे मार मार के जा रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, कितने चाकू लग गए हॉस्पिटलों में जाके देखो, 9-10 बंदे आए चाकू वाले, हम सब काम दाम करने वाले हैं, कल को हमारे बच्चे घर में रहते, हमारे बच्चों को मार जाएंगे, कोई सेफ्टी नहीं है, पुलिस वाला कोई ऑप्शन नहीं उठा रहे, कब तक कोई अंदर बैठा रहेगा? हाँ जी, हम सुरक्षित है ही नहीं, सुरक्षित तो हम है ही नहीं सर, हम कहाँ से सुरक्षित रहे? हम वहाँ हॉस्पिटल में बोल रहे हैं, पुलिस वाले हम पे ही चढ़ रहे, वो तुम्हारे घर के थे, अब हमसे पूछ रहे वो कौन थे, हम जानते हैं, हम कैसे बता देंगे? क्या इससे पहले भी यहाँ पे कोई घटना इस तरह की हुई? हाँ, गाड़ी दिवाली पे गाड़ी गिरा के गए, पूरी लाइन से गाड़ी गिरा के गए सर, पुलिस वाला कोई ऑप्शन नहीं उठा रहा, हम लोग कोई सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम सब लोग
मेरे देवर हैं छोटे और मेरे फूफी ससुर हैं वो है घनश्याम है उनका नाम, फूफी ससुर का बाबूलाल है, उनके लगे हैं, उनके दोनों के 75 साल का है वो बैठे हुए थे। और एक मान ले 45-50 साल का होगा, 55 साल का है बाबूलाल हाँ, बाबूलाल है 80-75 साल का, और जो घनश्याम है वो 50-55 साल के हैं। वो देवर हैं। वो मान ले जैसे बैठे थे अपने दरवाजे पे गाड़ी पे, जैसे बाबूलाल है उसको तो ऐसे चक्कू मार के चले गए, वो आगे सीधे चले गए, बोले नहीं किसी थे। जो घनश्याम बैठा था अपनी मोटरसाइकिल पे, वो उसके जैसे कुल्लों पे कमर पे जैसे अपने दरवाजे का मुंह करके बैठा था, वो ऐसे घुसते ही चले गए। अभी कैसी हालत है? अब अस्पताल में है। हॉस्पिटल में जाने नहीं दे रहे हमें, यहाँ पे चाकू लगा, यहाँ लगे। हाँ हाँ हॉस्पिटल वो में सीधे मारते चले गए एम्बुलेंस की एक तरफ। के तो यहाँ पे मारा आतड़ियों में, यहाँ पे हाँ? इंसाफ चाहिए, ऐसे गदर मारता रहेगा। छोटे बच्चे भी हैं, जवान भी है, लेडीज भी हैं, बता ऐसे कौन है अपने घर में ऐसे रहेगा? सामान लेने नहीं मानते सर, यहाँ कुछ नहीं है। आते कभी गाड़ियों को फेंक के चले जाते हैं। हम तो चले जाएंगे, नहीं लगता खाली करती पुलिस करके यहाँ हम तो काम नहीं नहीं रहेंगे कैसे होए क्यों क्राइम। क्या इस डर से ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ से जाने की? भाई हमने तो सोच ही रखी है, चाहे किराए पे रहो लेकिन जाओ, फिर अपना घर है तो अपना छोड़ छोड़ के जाना ही पड़ेगा। देखो क्या पहली करें? बात तो ये है, मान ले इतनी पायदानी करो न तो घर छोड़ छोड़ कर कौन जाएगा? पूरी मंगोलपुरी चली जाएगी। अब यहाँ सर मंगोलपुरी वहाँ हम लोग तक मारे हैं, सब बेग बेग कर चले जाएंगे अपने घरों ने छोड़ के। हाँ ये किराएदारों के बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे। ऐसा कुछ नहीं हमारी गली में पहले पहली बार कुछ ही पहली बार होया। कहाँ हुआ था? हाँ ऐसे हाँ तो गाड़ी जो ये चक्कू छुरी वाला पहली बार होया। इनके चाकू मारने के बाद फिर वो आगे मेरे पास आए हैं। मेरे पास आने के मैं बाइक पे बैठा हुआ था, उन्होंने पीछे से आकर के फिर मैं चाकू मारा, लेकिन मेरे पीछे कमर में लगा और हाथ में लगा है। हाँ 2 जगह लगा हुआ है। नहीं लूट वगैरह तो कुछ नहीं करी, लेकिन सबको आगे से औरों को मारते मारते चले गए। क्या उन लोगों को कभी आपने देखा था? नहीं पहले कभी इनको देखा नहीं, वो यहाँ के नहीं है। मेरे को लगता है कि वो आसपास के नहीं है। मैंने हमारे गली के आसपास के नहीं है, या तो और जगह के ही है वो। मैंने सिर्फ खाली एक के हाथ में चाकू क्योंकि मेरा मुंह परी तरफ था ना, मैं उसको चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। जैसे खड़ा हुआ थे फिर वो आगे निकल गए थे, और मैं फिर अपने शरीर को थोड़ा देखने में अपना उसमें मस्त हो गया। फिर आगे इसलिए बच्चे हमारे जो है सीधे हॉस्पिटल में ले गया आकर के उन्होंने फिर हमारा बयान लिया, और जो अभी हमारी फिर अभी जो ट्रीटमेंट वगैरह वो यहाँ पर हुआ है, ट्रीटमेंट हमारे को टाँगे वाँगे लगे हैं यहाँ पर, हमें भी काफ़ी पीछे काफ़ी गहरा घाव है इसमें। जब तक हमारी मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर नशा कम नहीं होगा ना, जब तक ये ऐसे वारदातें होती रहेंगी। और मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रशासन जो भी है ना, शासन प्रशासन जो भी है, इनके साथ सख्त से सख्त खिलाफ जो है इनके साथ एक्शन ले, और ऐसे आदमी को सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे वो आते बनियान में गर्मी किरण क्या लगते हैं आपको? मेरे पापा है, मेरे फादर। वो बस मेरे घर अब फोन किया मेरे कि बेटा तू घर आ गई, मैं ड्यूटी से घर ही आई थी कि बेटा मैं आ गई। तो ठीक है पापा, बस वो मेरे घर ही आ रहे थे बस। एक ही चाकू लगाया, अभी तो पता नहीं लगा मुझे, बताया नहीं। अभी उन्हें ट्रांसफर करा आरएमएल हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पे अभी उन्होंने बोला कि हम बड़े हॉस्पिटल में नहीं, अभी हालत ठीक नहीं है उनकी, अभी दिक्कत है उनको ज़्यादा। हमारे भाई के ससुर साहब है। हाँ जी। क्या कुछ करते थे वो आ रहे थे अपने घर से दूसरे वाले कमरे पे, और वहाँ रास्ते में ही मार दिया उनको बिना बात के। ये हमारे एन ब्लॉक के अंदर। हाँ जी। कितने लड़के थे? कुछ वहाँ 3 लड़के थे, तीनों के तीनों चाकू मारते हुए ही जा रहे थे। 3 ही थे ज़्यादा। पता जा रहा है और भी लोगों के चाकू? हाँ वो सब अंदर है जी, हमें इसके बारे में जितने भी नहीं हमने कभी नहीं देखा। हम ये चाहते हैं कि जो भी है वो पकड़े जाए और उनके साथ सख्त कार्रवाई हो। कल भी किसी ने चक्कू लगा था, उनको तो आज पकड़ लिया बताएं, लेकिन जो इन्होंने आज मारा 6 जनों को 7 जनों को, उनको भी तो पकड़ा जाए ना। ये तो रोज का ही काम हो गया मंगोलपुरी में, कोई आज पहली बार का चांस नहीं है मंगोलपुरी का। यहाँ मंगोलपुरी की पुलिस जो थाना है वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करते हैं, सुनते ही नहीं है वो लोग, कुछ भी नहीं करते हैं। पब्लिक भोग भुगा के चली जाती है, उनको पता कुछ करने के है नहीं। यहाँ पे मैं अपनी बाइक निकाला था कि जाना था मेरे को उस काम से, तो मैंने वहाँ से देखे 2 बंदे आ रहे थे चाकू हवा में लड़ाते हुए,
आए फिर इधर से इस तरफ आने लग गए। फिर मैंने जल्दी जल्दी में गेट बंद कर लिया अपना। फिर जब अंदर आया फिर गेट बजाने लग गए तेज तेज, गेट तोड़ दिया हमारा लोहे का वहाँ पे। फिर बाइक गिर गई अंदर, बाइक गिर गई, फिर मैं इधर हो गया, फिर वो चले गए। फिर मेरे बड़े वाले भाई ने ऊपर से आवाज़ मारी थी कि भाई कौन है, फिर भाग गए वो लोग। जानते थे आप उनको? नहीं, नहीं कभी नहीं देखा। कौन सी जगह है ये? एल ब्लॉक है ये। आपके ऊपर हमला करने के लिए शायद आ ही रहे थे, तभी गेट खटखटाया उन्होंने। कितने लोग थे? 2 ही थे। 2 लोग थे। क्या कुछ था उनके हाथों में? चाकू था। बताया जा रहा है यहाँ पर और भी लोगों के चाकू भी लगे हैं। हाँ, इस साइड में बता रहे थे, मेरे इस साइड में और उस साइड में काफ़ी जगह लगे हैं। कितने जने? इतना तो पता नहीं, 7-8 जनों के लग गए होंगे। ये इतना नहीं पता मेरे को कहाँ के थे वो। आप चेहरा नहीं देख पाए तो मतलब मैंने गेट बंद कर लिया ना। किस समय 3-4 लड़के थे, चाकू ऐसे घुमाते हुए वो हवा में। मेरा नाम विजय कुमार। क्या पूरी घटना है? 3-4 लड़के थे, चाकू ऐसे घुमाते हुए जा रहे थे। अब उनको देख के हम तो खुद साइड में हो गए थे कहीं हमें ना मार दें। और छोटी छोटी उम्र के लड़के थे, नाबालिग लड़के सारे। आपने देखा यही के थे कहीं? यहाँ के नहीं थे लड़के, वो नहीं थे। कितने लोगों के चाकू? ये पीछे भी साइड में इधर 6 जनों के लगे हैं, और इधर भी लगा है। हाँ जी। क्या कोई लूट वगैरह की गई है? नहीं, लूट वगैरह तो कुछ नहीं हुई। क्या इससे पहले भी ऐसे लोग जो है? यहाँ तो चलता ही रहता सर, बहुत बुरा हाल है साइड में। तो पुलिस आपने जब PCR कॉल की उस समय क्या पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी? जी PCR कॉल तो उन्होंने करो जिनके चाकू वगैरह लगे हैं, बाकी कोई अभी तक इधर आया ही नहीं है। तब तक कोई नहीं? नहीं। बताया जा रहा है कि पास ही में ही पहले वो दुकान में घुसे थे सामान। नहीं, उधर तो धक्का मुक्की करके फिर चले गए थे। हाँ जी। किसी पर्टिकुलर एक इंसान को? इस साइड में भी एक दुकान लूटी थी कुछ दिन पहले, इसी लाइन में। अच्छा। हाँ जी। वही लड़के थे? नहीं, ये नहीं पता कौन थे वो। मेरा नाम निर्मला देवी। क्या कुछ पूरी घटना हुई थी? अरे कटगली से वो बंदे आए थे, 3-4 थे, है ना। तो वो क्या नाम है, बेचारा गाड़ी बैठ के कहीं जा रहा था, तो उसके पीछे से आके ऐसे चाकू मारे उसके। वो तो बच गया है बेचारा, उसे खरो चाहिए बस। जिसके चाकू लगा उसके नाम क्या है? शुभम। उसकी उम्र कितनी होगी? उम्र 30 होगी। 30। कितने बजे की घटना थी? ये 6:30 बजे की। 6:30 बजे। हाँ, लड़के थे वो 4 लड़के थे। 4 लड़के। हाँ। क्या था? चाकू इतना बड़ा। हाँ, चारों के हाथ में चाकू था। कहाँ की तरफ से आए थे? तो कटगली से। हमारे कैमरे में आया नहीं क्योंकि हमारा घर इधर है, तो हमारे कैमरे में आता तो हम दिखा दे, मगर वो कटगली से आके ऐसे मार के भाग गए। हाँ, 4-5 जने थे।